प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चे ठीक होंगे। आज 24 अगस्त 2020 आज के दिन की शुरुआत मैं क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज है 14.1 जो कि चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। इस लेसन से आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन 1 से लेके 3 तक हमने कर चुके हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, अब अपने मैथ की टेक्स्ट बुक अपने सामने रख के मैं क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, द फॉलोइंग ग्राफ shows the temperature forecast and the actual temperature for each day of a week। यानी कि एक लीनियर ग्राफ बनाया गया है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बना के रखा है। ये ग्राफ दिखाता है टेम्परेचर, पूरे हफ्ते का टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पे इस ग्राफ में दो तरह के टेम्परेचर दिखाए गए हैं। एक है फोरकास्ट टेम्परेचर और दूसरा है एक्चुअल टेम्परेचर। एक्चुअल टेम्परेचर हो गया वो टेम्परेचर जो असली टेम्परेचर हो, और फोरकास्ट हो गया जो कहा गया हो कि इतना टेम्परेचर रहेगा इतने इस दिन, या इतने डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहेगा फलानी दिन। तो उसको कहते हैं फोरकास्ट टेम्परेचर। तभी यहाँ पर आप इस ग्राफ के अंदर देख सकेंगे कि यहाँ पे दो लाइनें बनाई गई हैं। एक है डॉटेड लाइन जो कि फोरकास्ट टेम्परेचर दिखाता है, और दूसरी जो मोटी लाइन है वो है एक्चुअल टेम्परेचर। अब हम यहाँ पार्ट्स की ओर जा रहे हैं कि ये क्वेश्चंस जो हैं वो क्या कह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस की ओर डेज दिखाए गए हैं। जैसा कि सबसे पहला डे है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। अगर हम इस तरफ देखेंगे वर्टिकल एक्सिस की ओर, इसमें टेम्परेचर दिखाया गया है डिग्री सेल्सियस में। जैसा कि टेम्परेचर शुरू हुआ है 5 डिग्री से लेके और लास्ट में है 35 डिग्री सेल्सियस। तो अब हम पार्ट्स की ओर आएंगे कि इसका ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट कहता है बच्चों, ए पार्ट कहता है ऑन विच डेज वॉज द फोरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर। यानी कि आपको कहना है कि कौन से दिन ऐसे थे जहाँ पे फोरकास्ट टेम्परेचर बिल्कुल वैसा ही निकला जैसा कि एक्चुअल टेम्परेचर था। ये कैसे आपको पता चल जाएगा? जब आप ग्राफ की ओर देखेंगे। देखो बच्चों, अगर हम सबसे पहले मंडे को देखेंगे, मंडे के दिन टेम्परेचर जो है, जो ये डॉटेड टेम्परेचर है, ये है 15 डिग्री, है ना। और इसी मंडे के दिन जो एक्चुअल टेम्परेचर है वो समझो वो है कुछ 17 डिग्री या 17.5 डिग्री। यानी कि ये एक जैसा टेम्परेचर नहीं है। आपको ऐसे दिन देखने हैं इस ग्राफ के अंदर जहाँ पे दोनों टेम्परेचर एक जैसे हैं। इसके बाद आप ट्यूसडे को देख सकते हैं। ट्यूसडे के दिन आप देखो सिर्फ खाली एक ही डॉट आया है जो कि एक्चुअल टेम्परेचर भी दिखाता है और जो कि फोरकास्ट टेम्परेचर भी दिखाता है। आगे अगर हम इसको ले लेंगे तो ये आगे 20 पे जा रहा है। तो इसका मतलब है सबसे पहला दिन जो हमें निकला वो है ट्यूसडे, ठीक है ना। इसी तरह अगर आप वेडनेसडे को देखोगे, बिल्कुल अलग अलग डाट हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंट है। अगर आप थर्सडे को देख लोगे, बिल्कुल दो अलग अलग डाट हैं, तो टेम्परेचर डिफरेंट है। अगर आप फ्राइडे को देखोगे, जुम्मा के दिन भी एक ही डाट पड़ा है, तो दोनों टेम्परेचर का, एक्चुअल का भी और फोरकास्ट का भी, तो कितना है आगे, तो आप इसको सीधे आगे ले जा सकेंगे। तो ये 15 डिग्री का है, तो इसका मतलब है फ्राइडे भी आएगा इसमें। अब इसके बाद है सैटरडे। सैटरडे के दिन भी अलग अलग दो डाट हैं, तो इसका मतलब इस डे पे भी टेम्परेचर सेम नहीं है। अब लास्ट में है संडे। संडे के दिन खाली एक ही डाट पड़ा है, आप इसको आगे ले जा सकेंगे तो ये 35 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब है हमें वो डेज निकले हैं जहाँ पे हम दोनों टेम्परेचर्स को एक जैसा देखते हैं। तो हम इस ए पार्ट का जवाब क्या लिखेंगे? शाबाश। सबसे पहला
दिन जो है वो है ट्यूसडे, ठीक है ना। उसके बाद है फ्राइडे और उसके बाद है एंड संडे, जो आपने अभी देखा है, ठीक है ना। तो अगर आप इस ट्यूसडे का टेम्परेचर लिख भी सकेंगे, दैट इज ट्यूसडे का क्या है, शाबाश, 20 डिग्री। इसी तरह इस फ्राइडे का क्या है, 15 डिग्री, और संडे का है 35 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस। ये था बच्चों आपका ए पार्ट। अब हम बी पार्ट की तरफ आएंगे। बी पार्ट कहता है व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। क्या आप बता सकेंगे कि सबसे ज़्यादा फोरकास्ट टेम्परेचर किस दिन था और किस इस हफ्ते के अंदर, पूरे हफ्ते के अंदर कितना ज़्यादा था। लेकिन आपको कहना है फोरकास्ट टेम्परेचर। फोरकास्ट के लिए कौन सी लाइन मैंने बना के रखी है, डॉटेड लाइन। आप डॉटेड लाइन को देख सकेंगे कि डॉटेड लाइन सबसे हाईएस्ट कहाँ पे है। देखो यहाँ पे सबसे 15 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे और कुछ है। आप इस डॉटेड लाइन को टॉप तक देख सकते हैं। डॉटेड लाइन यहाँ से जा रहा है ना। तो इस पॉइंट को आप यहाँ टेम्परेचर की एक्सिस के साथ मिला के देख लेंगे तो वो आ रहा है 35 डिग्री। कितना आ रहा है, तो आपका मतलब, इसका मतलब ये है कि 35 डिग्री सेल्सियस जो है ये मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर रहा है पूरे वीक। ये मैक्सिमम टेम्परेचर रहा है पूरे वीक। अब हम सी पार्ट को देख लेंगे बच्चों। सी पार्ट कहता है व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। अब आपको बताना है कि सबसे कम एक्चुअल टेम्परेचर इस हफ्ते में क्या था। शाबाश। तो एक्चुअल टेम्परेचर के लिए कौन सी लाइन है, मोटी वाली लाइन, तो वो आप देख सकेंगे सबसे कम कहाँ पे है ये, शाबाश। तो सबसे कम आ रहा है, मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर आपको दिखाना है। मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर वो है, शाबाश, यहाँ पे और यहाँ पे। ये दोनों चूँकि एक जैसे हैं तो अगर आप इसको आगे देख पाओगे तो वो आता है 17.5। तो सी पार्ट का जवाब यहाँ पे आएगा 17.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये है मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर। और उसके बाद है आपका डी पार्ट। डी पार्ट कहता है ऑन विच डे द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर। आपको बताना है कि किस दिन एक्चुअल टेम्परेचर की फ़र्क ज़्यादा थी फोरकास्ट टेम्परेचर से। शाबाश, फ़र्क इनमें ज़्यादा आपने देखा। देखो अगर हम मंडे के दिन इन दोनों को देखेंगे इतना फ़र्क नहीं है, क्योंकि ये 15 है, समझो ये 17 है, तो 2 का ही फ़र्क है। देखो इसमें कोई फ़र्क है ही नहीं। वेडनेसडे को अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 30 है, तो 5 का फ़र्क है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसका 15 है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये आ रहा है मोर देन 22, है ना। शाबाश, यानी कि 22.5 आ रहा है। तो 15 से और 22.5 के बीच में काफ़ी फ़र्क है। तो यहाँ पे भी एक जैसा टेम्परेचर है, यहाँ पर उतना फ़र्क नहीं है यहाँ पर। तो इसका मतलब है ये वाला। तो नीचे आपको देखना है कौन सा डे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है थर्सडे। तो इसका मतलब है हम लिखेंगे कि इस डी पार्ट का जवाब जो है वो थर्सडे के दिन, थर्सडे पे एक्चुअल टेम्परेचर डिफ़र करता है फोरकास्ट टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा। अब हम देखेंगे वो कितना ज़्यादा है, इसको हम देखेंगे। दैट इज़, देखो सबसे ज़्यादा है कितना, 22.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसको माइनस करना है, डिफ़र हो गया माइनस, तो नीचे है ये 15 डिग्री सेल्सियस। तो 22.5 में से इस तरह आप लिखो 22.5 माइनस 15, बाहर इसको आप लिख सकते हैं डिग्री सेल्सियस। तो वो क्या आ रहा है, 22.5 में से 15 आप निकालो तो 5, तो यहाँ से 7, तो 7.5 डिग्री सेल्सियस आपका डिफरेंस रहा है इस थर्सडे के दिन, जो कि एक्चुअल और फोरकास्ट टेम्परेचर के बीच फ़र्क है। ठीक है ना। तो बच्चों ये था आपको क्वेश्चन नंबर 4। तो अब हम
क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि यूज़ द टेबल्स बिलो टू ड्रॉ लीनियर ग्राफ्स, यानी कि अब आपको यहाँ से टेबल्स दिए गए हैं, आपको उन टेबल्स से लीनियर ग्राफ्स बनाने हैं। तो हम इसको इस साइड में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को हम यहाँ से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप किताब को देखो, इसमें ए पार्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 5 का कि द नंबर ऑफ डेज ए हिल साइड सिटी रिकवर्ड शो the number of days a hillside city recovered show in different years। ये असल में सुनो है, यानी कि एक शहर है जो कि पहाड़ी की ओर है, उसने कितना स्नो रिसीव किया है मुख्तलिफ सालों में। तो एक टेबल जैसा बनाया गया है, आप उस टेबल को देख सकेंगे कि सबसे पहला लिखा है ईयर्स या ईयर, नीचे लिखा है डेज। तो ईयर के आगे लिखा है 2003, 2004, 2005 और 2006, ये आपका टेबल। और डेज जो है यानी कि 2003 में 8 दिन स्नो रिसीव किया गया इस हिल साइड सिटी के अंदर। 2004 में 10 दिन, 2005 में 5 दिन और 2006 में 12 दिन। अब आपने क्या करना है, आपने इसका लीनियर ग्राफ बनाना है। तो इसका लीनियर ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, आप मेरी तरफ यहाँ देखो। तो इसका सॉल्यूशन, हम एक वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस यहाँ पे ड्रा करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करो, इसको आगे लिखो एक्स एक्सिस और इसको यहाँ पे लिखो वाई एक्सिस। ये जो एक्स एक्सिस ये ईयर्स यहाँ से दिखाता है और ये जो वाई एक्सिस है ये यहाँ से दिखाता है डेज। तो अब आप बना सकते हैं यहाँ पे 0, तो साल कौन सा पहला है 2003, तो यहाँ पे आप ड्रा करो पॉइंट दैट शोज 2003। तो यहाँ पे 2004, 2005 और 2006। और यहाँ से आप क्या बनाओ, यहाँ से आप देखो कि जो डेज दिखाए गए हैं वो है 8, 10, 5, 15, यानी कि 5 से आप स्टार्ट, या आपको मर्जी है आप 5 के नीचे भी जा सकते हैं। फ़र्ज़ करो आप 2 से दिखाओ, यहाँ से है 2, इतना ही फ़र्क रखो यहाँ से 2 मिला के। तो 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है ना। तो अब हम इस लीनियर ग्राफ को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आप देखो कि सबसे पहला साल कौन सा है 2003। बताओ 2003 में कितने दिन हैं, 8 दिन। शाबाश। ज़रा यहाँ देखो, यहाँ 2003 का नुक्ता जो है वो ये है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, और डेज के एक्सिस की ओर हमने 8 देखना है। तो 8 कहाँ पे है, शाबाश ये है। अब इसको थोड़ा सा लाओ यहाँ 2003 के सीध में नीचे, तो दिस पॉइंट शोज 2003, ठीक है ना, शाबाश। अब आप 2004 की तरफ देखो, उसमें 10 हैं, तो 2004 नीचे है, इसी को आप ऊपर ले जाओ। आगे देखो 10 कहाँ पे है, यहाँ 10 है, तो इसको यहाँ सीध में लाके यहाँ पे आप 2004 को ड्रॉ कर दो, शाबाश, यहाँ पे। अब 2005 को देखो, 2005 के अंदर 5 है, 2005 में 5 दिन, 5 कहाँ पे है, 5 आता है 4 और 6 के बीच में। तो समझो ये वाला पॉइंट जो है ये 5 को दिखाता है। अब इसी लाइन को आप सीधा आगे ले जा सकेंगे, ठीक है ना। तो नीचे होना चाहिए 2005, बिल्कुल यहाँ पे है 2005। अब 2006 को आप ड्रा करो, 2006 के अंदर 12 हैं, तो 12 का नुक्ता यहाँ है, तो इसको आप सीधे आगे ले जाओ, नीचे होना चाहिए 2006, बिल्कुल है। अब आप इन पॉइंट्स को मिलाओ, जिस तरह आप 2003 को 2004, 2004 को 2005 के साथ और 2005 को 2000, शाबाश,
ये चूँकि आपने स्केल से इन पॉइंट्स को मिलाना है, तो आप इसके बाद आप इनका नाम भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। आप यहाँ पर रखो P Q और S, ठीक है ना, ये मर्ज़ी है। तो ये आपने लीनियर ग्राफ बनाया है इस ए पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट का। अब क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट भी इसमें बताया गया है। बी पार्ट इसमें कहा गया है कि एक टेबल दिया गया है, उसमें लिखा है कि पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड वुमन इन ए विलेज इन डिफरेंट ईयर्स, यानी कि साल दिए गए हैं 2003 से लेके 2007 तक, और उसमें पॉपुलेशन बताई गई है मर्दों की भी और औरतों की भी। तो उसके लिए आपने लीनियर ग्राफ बनाना है। तो आप इसके लिए क्या करोगे, बी पार्ट के लिए बिल्कुल जिस तरह मैंने ये एक्सिस यहाँ पे बनाए हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उसी तरह आप ड्रा करो सबसे पहले। शाबाश। तो ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो इसमें आप क्या करो फिर, ये है ओरिजिन, यहाँ से आप ईयर्स लिखो, जिस तरह ये वाला पार्ट था ए पार्ट, इस तरह ये भी है। लेकिन इसमें आप ये याद रखना है, इसमें आपको दो डाटा दिया गया है, एक है नंबर ऑफ़ मैन और दूसरा है नंबर ऑफ़ वुमन, यानी कि इसमें आपको दो ग्राफ बन पाएंगे। जिस तरह अभी हमने वो क्वेश्चन नंबर 4 किया था, उसमें एक्चुअल टेम्परेचर और फोरकास्ट टेम्परेचर दिखाया गया था, इस तरह इसमें आपको एक डॉटेड लाइन बनानी पड़ेगी और एक एक्चुअल लाइन बनानी पड़ेगी, ठीक है ना, ताकि एक दिखाएगा मैन को और दूसरा दिखाएगा वुमन को। तो यहाँ से आपने साल लिखने हैं। सबसे पहला साल है 2003, 2004 और 2005, 2006, 2007, 2007 तक आपको ईयर्स दिखाए गए हैं। और पॉपुलेशन जो है वो हज़ारों में है, पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स यहाँ से है, पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स यहाँ से। तो यहाँ आप वैल्यूज़ को देख सकेंगे, वैल्यूज़ दिखाए गए हैं, नंबर ऑफ मैन 12, 12.5, 13, 13.2, 13.5 है ना। तो इस तरह नंबर ऑफ वुमन जो है, औरतें जो है उनके लिए कहा गया है 11.3, 11.9, 13, 13.6, 12.8 है ना। तो हम क्या करेंगे, हम सीधा लिखेंगे यहाँ पर, पहला पॉइंट हम ले लेंगे 11, ठीक है ना। उसके बाद हम ले लेंगे यहाँ से 12, यहाँ से 13, यहाँ से 14 है ना। तो इसके बीच हम फिर इन पॉइंट्स को रख लेंगे। जैसा कि आप 2003 में नंबर ऑफ़ मैन जो हैं, जो टेबल के अंदर दिखाया गया है वो है 12। शाबाश, 2003 के सीध में जो 12 है ये है, बिल्कुल इसको आपने यहाँ पे ड्रा करना है। और इसी 2003 को आप नीचे देखो, नंबर ऑफ़ वुमन कितने बताए गए हैं, वो है 11.3, वो है 11.3। इसी 2003 में औरतें 11.3 है, तो 11 हो गया, ये 0.3 का मतलब है इससे थोड़ा सा ऊपर आपको एक नुक्ता छोड़ना है, ठीक है ना, ये नुक्ता, ये हो गया 11.3। अब इसके बाद आप 2004 पे आओ। 2004 में दिखाया गया है नंबर ऑफ़ मैन जो है वो है 12.5। तो 2004 में दिखाया गया 12.5, समझो ये इस 12 से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है ना। इसी 2004 में औरतों को दिखाया गया 11.9, 11.9 समझो ये है 12 के नीचे यहाँ पे। अब 2005 की ओर आओ, वो है 13 और 13 एक जैसा है। 2005 में जितनी मर्द हैं उतनी औरतें भी हैं, तो 13, तो एक ही पॉइंट आएगा, हमें 2 पॉइंट नहीं छोड़ने हैं। और 2006 में भी अलग अलग है, एक है 13.2, दूसरा है 13.6। 2006 में मर्द जो हैं वो है 13.2, समझो यहाँ पे है, और औरतें जो है वो है 13.6, यानी कि इससे ऊपर, ठीक है ना, शाबाश। और 2007 में मर्द जो हैं वो है 13.5, 2007 में मर्द जो हैं वो है 13.5, और औरतें जो हैं वो है 12.8। तो 12.8 जो है वो नीचे चला जाएगा फिर 13 के नीचे यहाँ। अब आपने इन पॉइंट्स को मिलाना है, और ये भी जहन में याद रखना है कि आप ऐसे नहीं मिलाओगे, ठीक है ना, ये आपको देख के मिलाना है कि पहले आप नंबर ऑफ़ मैन जो हैं उनके लिए लाइन जो ग्राफ है वो आप बना दोगे। तो मैन के लिए सबसे पहला ये 12, ठीक है ना। तो 12 के बाद आता है 12.5, तो वो ये है, मोटी लाइन आप छोड़ दो। और उसके बाद है आगे 13, क्योंकि वो तो एक कॉमन पॉइंट है। उसके बाद है 13.2,
वो चूँकि यहाँ है, ठीक है ना, उसके बाद है 13.5 वो आगे है। तो ये जो मैंने लाइन बनाई, ये मोटी वाली लाइन, ये दिखाता है मैन को। किसको दिखाता है? शाबाश, मैन को। अब हमने वुमन वाली लाइन जो है, जो ग्राफ है, वो हमने बनाना है। वो तो हमने चूँकि पॉइंट्स बना के रखे हैं, अब इनको मिलाना है। तो सबसे पहला है 11.3। 2003 में जो औरतें हैं वो 11.3 हैं, तो यहाँ से शुरू करना है। और 2004 में 11.9 वो ये है। अब इसको आप डॉटेड लाइन से, डॉट से इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आगे जो है यहाँ, ठीक है ना। तो उसके बाद आपने यहाँ से ऊपर जाना है इस पॉइंट के साथ, और उसके बाद आपको नीचे जाना है। तो ये वाली जो डॉटेड लाइन है, ये शो करती है हमें किनको? वुमन को। यानी कि ये शो करती है कि कितनी वुमन जो हैं वो जो साल दिए गए हैं 2003 से लेके 2007 तक, ये पॉपुलेशन दिखाती है औरतों की इन ईयर्स में, ठीक है ना। तो इसी के साथ ही हमने ये क्वेश्चंस 4 एंड क्वेश्चंस 5 सॉल्व कर दिए हैं। तो मुझे उम्मीद है जो इसमें आप 2 क्वेश्चंस बाकी रहे हैं, वो आप इसी तरह से, इसी तरीके को आप जहन में रख के उनका सलूशन जो है वो आप अब खुद निकाल सकेंगे। तो इसी के साथ ही ये जो 14.1 एक्सरसाइज है ये ख़त्म हो चुकी है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला क्लास और ये एक्सरसाइज जो है काफ़ी अच्छी समझ आई होगी, और शुक्रिया।